मोहतरम सामीन सलाम अलैकुम। नाज़रीन, आज हम सूरह अल बकरा आयत 55 पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे गौर से सुनेंगे और अपनी ज़िंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुरान अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा इंसानों के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, और इस ज़ाब्ता हयात को समझने के लिए इंसानों की लिखी किताबों की ज़रूरत नहीं है। जो लोग इंसानों की लिखी किताबों को फॉलो करते हैं वो मुख्तलिफ ग्रोह और मुख्तलिफ फ़िरकों में बढ़ जाते हैं। नाज़रीन, मुसलमान एक कौम नहीं रहे। जहालत, गुर्बत, तोहम परस्ती, शिद्दत पसंदी और मजहबी इख्तलाफात की वजह से वो हर शोबे ज़िंदगी में पस्त हैं। नाज़रीन, गौर व फिक्र और मुशाहिदे से काम न लेने के बायस वो कायनाती अलूम व फ़नून के असूल में बहुत पीछे हैं। इसीलिए वो तरक्की याफ्ता अक़वाम के महकूम बनकर अपनी आज़ादी व खुद मुख्तारी हो चुके हैं। बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। पहले रवायती तर्जमा पढ़ते हैं। और तुम उसे भी याद करो, तुमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि जब तक हम अपने रब को सामने ना देख लें हरगिज़ ईमान न लाएंगे। जिस गुस्ताखी की सजा में तुम पर तुम्हारे देखते हुए बिजली गिरी। देखते हैं कि यहाँ बात क्या हो रही है। वाइस कुल तुम या मूसा, और जब तुमने कहा ए मूसा, लन नुमिना हरगिज हम नहीं मानेंगे, लाका तुम्हारे लिए, हत्ता यहाँ तक के नर अल्लाह हम देख लें अल्लाह को, जहरतन वाजे। यहाँ पर अल्लाह को देखने से मुराद है कि अल्लाह ताला का जो निजाम है वो नाफिज होता हम देख लें। फ़अख़ज़त कुमुस्साइक़ातु, और पकड़ लिया तुम्हें तेज चीख ने। इसका ये भी तर्जुमा बनता है कि तुम्हें गफलत ने आ घेरा। व अंतुम तंजुरून, और तुम देख रहे थे। नजर कहते हैं अमल करके देखने को, और तुम देख रहे थे। तो इसका रवा तर्जुमा ये बनेगा कि और जब तुमने कहा ए मूसा हम हरगिज नहीं मानेंगे जब तक कि हम अल्लाह को यानी अल्लाह ताला के निजाम को ऊंचा या हद से ज्यादा नुमाया या जाहिर देख लें। बस तुमको तेज चीख ने पकड़ लिया और तुम अमली नताज के मुंतजिर थे। नाजरीन, आयत पे जरा नजर डालें कि उसमें जो आया ना कि हत्ता नर अल्लाह जहरतन का तर्जुमा अमूमन जब तक हम अल्लाह को खुद न देख लें ईमान न लाएंगे किया जाता है। दरअसल ये मुतालबा खालिक़े कायनात के मुतल्लिक नहीं है, इसलिए कि इंसान को जब से शऊर आया है वो इसी जुस्तजू में लगा हुआ है कि खालिक से किसी न किसी तरह मुलाकात हो जाए। तमाम मज़ाहिब ने जन्म ही इस वजह से लिया है कि खुदा का इदराक इंसान की समझ से वरा बिलमरा है। किसी कौम का भी मजहब इस बुनियाद पर नहीं बना कि उस मजहब के पैरोकारों की मुलाकात खालिक से हो जाती है। हर मजहब का दावा यही है कि इसका पैरोकार खालिक की नजर में महबूब होता है। इसलिए हत्ता नर अल्लाह जहरतन का तर्जुमा जब तक हम अल्लाह को खुद न देख लें ईमान न लाएंगे हो नहीं सकता। यहाँ भी अल्लाह से मुराद अल्लाह का निजाम नाफिज है, और ये हमारा आम मुशाहिदा है कि लोग किसी बात को मानने से पहले इसको मुंतशक्किल देखना चाहते हैं। अहकामात इलाहिया की बुनियाद पर एक मुमलिकत खुदादाद का क्याम लोगों को हमेशा नाकाबिले कबूल रहा है। आज भी जब खालिस कुरान की बुनियाद पर एक मुमलिकत के क्याम की दावत दी जाती है तो कुरान के पैरोकार भी कुछ न कुछ मशकूक नजर आते हैं। तो यहाँ ये फरमाया जा रहा है कि जब तुमने कहा कि ए मूसा जब तक हम अल्लाह ताला के निजाम को नाफिज खुद अपने सामने मुतशक्किल देख न लें तुम्हारे साथ अमन में नहीं आएंगे, बवजह इसके कि तुम देख रहे थे कि तुमको गफलत ने आ गिरा। उम्मीद करता हूँ कि आपका कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो कुरान का असूल सुम्मत तफक्कुरून अफला ताक़िलून, तुम क्यों नहीं कुरान पे गौर फिक्र करते, तुम क्यों नहीं अकल से काम लेते। खुश रहें, कुरान के साथ रहें। वस्सलाम।